उसके पति को मार रहे थे, वो उसके गन की पकड़ती तो सही, ज्यादा गोली लग जाती और क्या था, वो पति के साथ शहीद हो जाती। शहीद हो जाती। उसको ये पता लगता है कि हाँ विरोध हो सकता है। बिल्कुल मैम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बोला ना, हमने अपने बच्चों को संस्कार दी, शिक्षा दी, लेकिन वो हिम्मत, वो जज्बा नहीं दिया। नहीं दिया। हम बोलते हैं तमाशा देखने की बजाय अगर दुर्गा की और काली की उपासना करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो काली दुर्गा का रूप धारण करने में डर जाते हैं। नहीं करा। वो बेटियां अगर भिड़ जाती उनसे, उनकी हिम्मत नहीं दी, अगर एक को भी पकड़ लेती वो, मान लो 2 गोली उसके लग जाती है तो शहीद हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन उनमें एक डर पैदा हो। मेरा ये मानना है विरोध करना चाहिए, चाहे वो अकेले हो चाहे 4 जने साथ हो। और यहाँ तो बहुत सारे थे, 50 के करीब लोग, जिसने 26 को मारा था भाई, 50 के करीब हिंदू थे वहाँ, और उसके बाद इतने मार के चले गए सेफली, आराम से निकल गए, क्योंकि विरोध होता तो वो पूरी भी क्रॉस नहीं करते और ना ही इतनी बर्बादी हो पाती। मैं उन लड़कियों की कमी समझती हूँ, वो नहीं लड़ी, वो जो रो रही है लड़कियां, उन्हें रोना नहीं, उनके साथ शहीद होना चाहिए। क्या करना चाहिए मैम? आप बहुत बुजुर्ग हैं और किसी संस्था से आपने हमारे आर्य समाज से जुड़ी हुई है, तो आज भारत में क्या नीड है लड़कियों को या लड़कों की ढंग से प्रशिक्षित किया जाए? लड़कियों को हिम्मत दो, शस्त्र चलाना, शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजों का ज्ञान दो, पैरों पे खड़ा कर, और कभी ऐसे चांस आ जाए ताकि वो पति हो, भाई हो, पिता हो, उसके साथ खड़ी होगी, लड़ पाए। हमारे यहाँ पहले विदुषियां हुआ करती थी, के ये बारे में आपने सुना था, राजा दशरथ को युद्ध के मैदान में से निकाल के लाई थी जिंदा, रथ की सारथी थी। तो हमारे यहाँ महिलाएं पहले भी थी, बहुत योद्धा थी, बहुत हिम्मत वाली थी। ये बीच में जो इनका निकम्मों का जो शासनकाल आया ना, उस वजह से हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को अंदर कर दिया, घूंघट में कर दिया गया, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी गई, वो हमारे यहाँ कुप्रथा चालू हुई, जिसकी वजह से हमारी बेटियां कमजोर जी। हमें, मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरह से हुई है, लड़कों की तरह हुई है, तो वो हिम्मत में है। अगर हम बेटियों को पालेंगे, अच्छी तरह से पालेंगे, तो हिम्मत आएगी, बिल्कुल आएगी, वो रोएंगी नहीं। जैसे मैं रोते हुए उसमें टीवी में देख रही हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, रोना नहीं यार, तो बेटियों को कूद पड़ना था। हम आज भी ताकत नहीं है, तुम में ताकत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा विरोध तो कर सकती हूँ ना, विरोध कर सकती हूँ ना, कुछ तो असर करेगा। बिल्कुल विरोध कर सकती है, और इसका जो लक्ष्य है वो थोड़ा आगे पीछे होगा, और एक आध गोली लग भी गई, लग जाने, इतना नहीं होता, कोई बात नहीं, उनमें डर पैदा हो। अगर तुम विरोध करोगे तो उनमें एक डर पैदा हो। मोदी जी तो संभाल ही लेंगे देश को, उसकी हमें निश्चिंतता है। कूटनीति से नहीं, लेकिन हमें सबको सामाजिक स्तर पर लड़कों को भी और लड़कियों को दोनों को शिक्षा देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे। कभी मौका लग जाए विरोध करो, अपनी जान की परवाह ना करके विरोध करो। उनको घर में बदनाम कर देंगे, अपने जवान बेटों को भी घर में घुसा लेंगे, और जबकि उनकी 70 साल की बुढ़िया भी सड़क पे होती है लड़ने के लिए, और कुछ नहीं है, वो पत्थर और ईंट जो उसके हाथ में आ जाए वो मारती है खींच के, और हम अपने जवान बच्चे को अंदर खींच लेते हैं, नहीं इसको ना कुछ हो जाए। तो जब तक ये भावना हमारे हिंदुओं में रहेगी, हम बचाते हैं, कोई और मार के चला जा रहा है, हम उसको अगर उतारेंगे रनवे पर तो लड़ेगा तो कम से कम मन्नू की तरह लड़ेगा तो सही। अब गॉड कह रहे, भगवान जा रहे हैं, वो बचेगा मरेगा, लेकिन मरेगा जब वीर की बात ही मरेगा। मैं तो अपनी आज फौज में, पुलिस में, मेरे सामने कोई आएगा ना, मैं अकेले नहीं मरूंगा, एक आदमी को साथ लेके जाऊंगा। अच्छी बात बोली, मैं हर दिन भगवान से मांगता हूँ, हे भगवान मुझे आज की मतलब कल के बदला आज ही मौत दे देना, लेकिन वो मौत देना तो जाने के बाद बोला बंदा ठीक ठाक गया है, राह चलते मुझे एक्सीडेंट करके मत मारना। बिल्कुल, मौत तो आई है, मान लो पैर नीचे हो गया नाली में, उसी में पड़ जाएंगे, अगर वो मार देगा कोई बात, लेकिन डर तो पैदा होगा एक कि हमारा विरोध हो सकता है। अब तो उन्हें पता है हमारा कोई है ही नहीं विरोध करने को। जवान बच्चे मारे हैं 26, बुड्ढे थोड़ी मारे हैं, जवान बच्चे मारे, और जवान बच्चे मर गए नहीं, और उनके साथी भी तमाशा बोल रहे हैं। जो भारत में आज तक किसी ने साथ नहीं कोई चैनल दिखाया होगा, मैम जो अपने अनुभव से बोल रहे हैं बहुत ही सटीक बात बोल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे हैं और जितने उनके परिजन हैं
उनको इनसे लाभ जरूर लें। जी बस यही है, हिम्मत रखें जय हिंद, जय भारत। और तुम्हारे जैसे बच्चे चाहिए।